तो एवरीवन, आज हम लेकर आए नेम रिएक्शंस का लेक्चर 2। लेक्चर हमने स्टडी कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे टोलेंस टेस्ट से। तो हम देखते हैं पहले तो टोलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट होता क्या है। एक शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, बिकॉज ये देखो फास्ट ट्रैक रिवीजन है, तो मैं आपको डीपली मैकेनिज्म्स वो सब नहीं समझा सकता अभी। मैं शॉर्ट में बस नेम रिएक्शन उसमें क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हम बात करते हैं टोलेंस टेस्ट की और एक हमारा फेलिंग्स टेस्ट है। ठीक है, ये जो दोनों टेस्ट है, एक तो पहली बात ये रिएक्शन नहीं है, ये टेस्ट है। एक्चुअली होगा तो रिएक्शन है उसके अंदर, बट लेकिन टेस्ट क्यों बोला गया इनको, क्योंकि यहां से हम पता कर सकते हैं कि हमारा एल्डिहाइड जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है। क्योंकि एल्डिहाइड से टेस्ट देते हैं, टोलेंस टेस्ट भी एल्डिहाइड देता है, कीटोन्स नहीं देता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और फेलिंग सॉल्यूशन भी, जो फेलिंग टेस्ट होता है वो भी आपका एल्डिहाइड देता है। ओके, तो टोलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट की अगर हम बात करें तो देखो, एक्चुअली मैं आपको ये थोड़ा एक बेसिक मैं यहाँ बता रहा हूँ जो जनरली ऑर्गेनिक में हम लोग बताते हैं। एक शॉर्ट सी मतलब एक लाइन है जो आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन का आपको पता होना चाहिए। ओके, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने तीन टॉपिक आप दिमाग में रखिए, एक तो एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल का एक चैप्टर आपके क्लास 12th के अंदर। देन उसके बाद में आता है नेक्स्ट में एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्या आता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कीटोन दोनों को ले लेते हैं। ओके, इसके बाद में आपके पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो उसी चैप्टर में है, सेम चैप्टर के अंदर ही, बट लेकिन वो उसके नेक्स्ट में है। ठीक है, जो आपका प्रोसीजर है, तो कार्बोक्सिलिक ओके एसिड। अब देखो हो क्या रहा है, ये जो हमारी सीरीज है इस तरीके से, ये सीरीज में क्यों बना रहा हूं, बिकॉज यहां से यहां तक जाने में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। ओके, अगर इसका हम उल्टा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अगर हम उल्टा जाएंगे तो आपका हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिडक्शन। देखो, अगर आप अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाते हो, दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हो, देन अगेन इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट अगर आप इसमें बैक करते हो, आप कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड में आते हो या एल्डिहाइड से अल्कोहल जाते हो, तो वो दोनों ही रिएक्शंस आपकी क्या हो जाएंगी, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं, मैंने क्यों बताया, अब जनरल ये बहुत जगह पर काम आने वाला है आज। ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखिए, ये एक जनरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोलरेंस और फेरिंग में आप हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। किसका करेंगे, एल्डिहाइड्स का। अब हम दोनों ही रिएक्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपके पास यहाँ दे रखी है, देखो ये भी एक एल्डिहाइड है। ओके, टोलेंस टेस्ट के अंदर जो दे रखी है यहाँ पे, ये भी एक एल्डिहाइड है। इसके बाद फेलिंग सॉल्यूशन जो दे रखी है वो भी एक एल्डिहाइड है। ठीक है, बस हमको याद क्या करना होता है, हमको इसमें याद करना है टोलन टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन जो है, इसमें आपके जो आयंस हैं, जो भी मतलब क्या आप यूज कर रहे हो एज अ रिएजेंट, वो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज ये पूरी वीडियो क्लास 12th ओरिएंटेड है, तो क्लास 12th के रिलेटेड ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वही आपके क्वेश्चंस आपके जो बनते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो टोलन टेस्ट के अंदर यहाँ पे देखो, आपको याद रखना पड़ेगा एक सिंपल सा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ठीक है, पहला पॉइंट आपको याद रखना टोलन टेस्ट के अंदर, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अब यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, AgNH3 होल ट्वाइस। ये एक सिल्वर कंपाउंड है और आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर आप Ag की स्टेट निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप, मैं इसको लिखता हूँ, जो आपकी Ag है यहाँ पे, अगर Ag का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे वो कितना है, प्लस है। ठीक है, +1 है, और यही होता है इसका +1, ये शो करता है। ठीक है, और अगर आप प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। मीन्स +1 से क्या हो रहा है, +1 से 0 हो रहा है। तो ये क्या होता है आपका, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ये है रिडक्शन। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आपने भी ऑक्सीडेशन की बात कही थी। देखो, मैं आपको जो ऑक्सीडेशन की बात कहा था वो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा। किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड जो आपका है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है वो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो सिल्वर यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो खुद आपका देखो रिड्यूस हो रहा है, +1 से 0 में जा रहा है। और एल्डिहाइड से क्या बना रहा है, एल्डिहाइड से बना रहा है RCOO नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे हम इसकी शॉर्ट एक यहाँ पे देखिए, हम लोग एक यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको याद रहेगा। जैसे आपका देखो ये एल्डिहाइड है RCHO। ठीक है, इससे तो बन रहा है RCOO नेगेटिव। वो H आया ना, वो एसिड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप COH लिख सकते हो, बट लेकिन अभी हम यहाँ पे एक बार ये लिखेंगे। देन देखो यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली में एक आपका जो सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर से क्या बन रहा है आपका, मीन्स मैं आपको सिर्फ ऐसा लिख के दिखा रहा हूँ, ये सिल्वर 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का एक तरीका होता है इस तरीके से, और ये आपका हो जाएगा सिल्वर 1। ठीक है, मीन सिल्वर यहाँ +1 स्टेट में है, वहां पे आपका वहां पे आपका 0 स्टेट में है। तो आप लिख सकते हो आराम से कि ये जो आपको ऊपर वाली प्रोसेस है वो है ऑक्सीडेशन है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और जो नीचे वाली प्रोसेस है वो आपकी रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है,
वो साथ में होता है। मींस यहाँ पे सिल्वर क्या काम कर रहा है, सिल्वर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर जाते हैं, देखिए उसका काम है, एजेंट का काम क्या होता है वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आपका एल्डिहाइड है उससे क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, जिसको हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन बोला, क्लियर। अब यहाँ पे देखो बाकी रिएक्शन में और भी कुछ चीजें, वो बहुत ईजी है, बेस आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। बेस डालने से क्या होगा, आपका जो भी एचाइंस बनेंगे, देखो अमोनिया ऐसे निकल रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो एचाइंस हमको अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो ये आपका बेस वाटर बना लेगा, क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। रिडक्शन में क्या होता है, एच आपका यूज होता है, बट यहाँ पे एच आपका निकलेगा, तो ये आपका क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, ठीक है, बेसिक सी बात है। ये बन गया वाटर बेस का, और यहाँ पे देखो ये आपका एसिड है। अब इसको आरसीओ नेगेटिव क्यों दिखाया गया, क्योंकि देखो यहाँ पे आरसीओ नेगेटिव जो है वो एक एसिड है, और वाटर में अगर आप एसिड रखोगे तो एच आयन निकालेगा ही निकालेगा। बहुत इजी सी ये आपको रिएक्शन है, आपको सबको पता होगी कि अगर हम कोई भी एसिड को हम इस तरीके से लिखते हैं RCOH, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम वाटर में इसका एक सिंपल मैं आयोनाइजेशन करवा रहा हूँ, आयोनाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या बन जाएगा, RCOO नेगेटिव प्लस H आयन, सिंपल, दैट्स H आयन गोज टू बेस एंड कन्वर्ट इनटू वाटर, ठीक है। तो ये टोलेंस टेस्ट था। टोलेंस टेस्ट में आपको आपको सिर्फ दो तीन बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरी बात ये कि आपका जो सिल्वर है उसका रिडक्शन होता है, एंड नेक्स्ट इसमें इसका जो यूज होता है, रिएजेंट का नाम आप याद रखिए, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है आपका जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिख रहा है यहाँ पे। और अब इस रिएक्शन में देखो आपका एजी बन रहा है, ये जो मैं आपको इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये क्या बन रहा है, आपका एजी बन रहा है यहाँ पे। अब एजी एक मेटल है, और मेटल क्या होगा वहां पे, देखो एजी पॉजिटिव नहीं है, आप बोल सकते हो कि सर वो डिसॉल्व क्यों नहीं है, एजी अगर पॉजिटिव होगा, आयनिक स्टेट में होगा, तो वो डिसॉल्व होगा, बट यहाँ पे जो आपका एजी है वो एक मेटल है, और मेटल सेटल डाउन हो जाएगा। इसका मतलब देखो यहाँ पे बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुल मतलब इसको टेस्ट बोला जाता है, बिकॉज जब आप रिएक्शन करवाएंगे इस तरीके से आपका बीकर होगा, ठीक है। अब एक बीकर बना लेते हैं, ये आपका इस तरीके से बीकर है, और जो आपके एजी है, सिल्वर के एटम्स है, वो यहाँ पे आपके सेटल डाउन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ब्लू से बना देता हूँ, ठीक है, ये आपके सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे की तरफ। अब सोचो एक बीकर है, बीकर में नीचे की तरफ पूरे सिल्वर सिल्वर के आयंस है, तो कैसा दिखाई देगा, एक सिल्वर की पूरी लेयर बन जाएगी। नाउ इट इज लुक्स लाइक अ मिरर। आप कभी भी सिल्वर में, प्रॉपर सिल्वर में देखना, आपको फेस दिखाई देगा, शाइनिंग होता है बहुत ज्यादा। इसीलिए इसमें एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे कि जो टोलेंस टेस्ट है उसमें देखो क्या होता है, एक ब्राइट सिल्वर मिरर बनता है, क्या बनता है, ब्राइट सिल्वर मिरर बनता है। तो ये आप याद रखना, यहाँ पे मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए, 4 पॉइंट के अलावा कुछ नहीं पूछेगा टोलेंस टेस्ट में। पहला आपको पूछता है कि उसमें सिल्वर मिरर बनता है, दूसरा आपका रिएजेंट जो है आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, नेक्स्ट है आपका जो ऑक्सीडेशन है वो किसका हो रहा है, एल्डिहाइड से एल्डिहाइड से क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सिल्वर का क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है। ये आपका हो गया टोलेंस टेस्ट। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना, रिएक्शंस आप एक दो बार लिखोगे आपको याद हो जाएगी, बहुत इजी रिएक्शन है। नेक्स्ट है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, देखो वहां पे आपका क्या था, सिल्वर था, उसकी जगह यहाँ पे बस कॉपर आ गया और कुछ नहीं। देखो सेम बेस है, वो बैलेंस कर लेंगे हम लोग इसलिए, और यहाँ पे कॉपर है। अब देखो कॉपर की आपको दो आपको स्टेट्स पता होनी चाहिए, कॉपर की दो बहुत इजी स्टेट्स होती है, ये आपको 10th 9th 10th में सीखी, कॉपर +2 और कॉपर +1, ठीक है, ये आपको पता होगा। अब देखो जो कॉपर +2 है, कॉपर +2 को हम लोग बोलते हैं क्यूप्रिक, क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक आयन, और इसको हम बोलते हैं क्यूप्रस, ओके। तो दो आयन होते हैं कॉपर के, एक तो क्यूपरिक और एक क्यूप्रस। अब आप खुद जानते हैं किससे क्या होगा, मतलब अगर मान लो क्यूपरिक क्यूप्रस में कन्वर्ट होता है तो वो रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है, +2 से +1 बनना है ना। सोचो यहाँ पे जो आपका कॉपर है वो +2 स्टेट में है, और यहाँ पे जो कॉपर है आपका +1 स्टेट में है। अगर मैं बोलता हूँ क्यूपरिक से वो क्यूप्रस बन रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, मींस ये क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन, ठीक है। अगर इसका उल्टा हुआ, क्यूपरस से क्यूपरिक गया, तो वो आपका ऑक्सीडेशन होगा। बेसिक से याद रखो, अगर आपका जो भी मेटल है उसके ऊपर जो चार्ज होता है, अगर वो चार्ज डिक्रीज हो रहा है किसी भी मतलब एलिमेंट पे, जो एक ऑक्सीडेशन नंबर है अगर वो डिक्रीज हो रहा है, देन सीधी मतलब ऑब्वियसली बात है कि आपकी जो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, मींस डिक्रीज मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर का। हाँ, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन, ओके, वो आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। नाउ फेलिंग सॉल्यूशन में देखो बहुत इजी है, इसमें भी आपको सिंपल सा है कि आपको पहले पता होना चाहिए हम लोग रिएजेंट क्या ले रहे हैं। जैसे उसमें ऊपर क्या था, सिल्वर अमोनिकल सॉल्यूशन था नाइट्रेट का, तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपके पास क्या है, दो होते हैं, ये भी याद रखना, फेलिंग सॉल्यूशन दो होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए के अंदर क्या होता है, आपके एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। एक्वस कॉपर सल्फेट आपको पता ही है, मैं फॉर्मुला लिख देता हूँ यहाँ पे, जिनको नहीं पता है वो यहाँ से नोट कर लीजिएगा फॉर्मुला, CuSO4 इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट।
और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इसकी स्टेट क्या है, इसकी स्टेट है +2। ओके, एंड फेलिंग सोल्यूशन बी, फेलिंग सोल्यूशन बी क्या होता है देखते हैं। फेलिंग सोल्यूशन बी होता है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब ये क्या हो गया भाई, चलो ये बता देते हैं। वैसे आपको मतलब ये सब इतना भी आज क्या फास्ट ले रहा हूँ, बट बता देता हूँ। देखो टार्ट्रिक एसिड आपको पता है, COOH, आपको पता होना चाहिए कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। टार्ट्रिक एसिड क्या होता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। देन मीन्स यहाँ पे कार्बन आएगा। एक मिनट, मैं आपको पहले बना देता हूँ प्रॉपरली। देखो ये हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बहुत करते हैं। इसका मतलब आपने अगर देखा हो जो इंटरनल जो कन्वर्जन होता है उससे ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। ये ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है। अगर टार्ट्रिक एसिड की हम बात करें, यहाँ पे कार्बन है, देन यहाँ पे अगेन कार्बन है, देन यहाँ पे COH है। ठीक है, यहाँ पे OH आ जाएगा, दो साइड OH होते हैं, और यहाँ पे H इस टाइप से। ठीक है, देखो अभी एक दूसरे का मिरर इमेज लग रहा है, नहीं लग रहा? ये बन रही है मिरर इमेज यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे मिरर लगाएं बीच में, प्लेनोसिमेट्री है इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो हमको इससे मतलब नहीं है, वो टार्ट्रिक एसिड का टॉपिक है। अभी हम लोग मतलब है जो एक वहां पे एक आपके नाम लिखा हुआ था, वो नाम क्या था आपका? वो था आपका सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये नाम था। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, उसका कोई इतना नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे H निकल जाएगा और क्या आ जाएगा, सोडियम आयन आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं Na पॉजिटिव, और नीचे वाला जो H है वो निकल जाएगा और क्या आ जाएगा, K पॉजिटिव। इजी, क्या आ जाएगा, K पॉजिटिव। तो इसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, तो ये घबराने वाली बात नहीं, ये आपका फेलिंग सोल्यूशन बी है। बहुत इजी सा कंपाउंड है, जिसको पता था, जो डिकोड कर सकता था नेम से फॉर्मूला। ठीक है, जो नहीं कर सकता वो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो फेलिंग सोल्यूशन ए आपका हो जाएगा एक्वस कॉपर सल्फेट। ये याद रखना जरूरी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, MCQ आएगा। मतलब जेई मेंस का बता रहा हूँ मैं, अगर आप जेई मेंस दोगे और भी आपके जो सिंपल एग्जाम्स है उनमें, एडवांस में ऐसे डायरेक्ट MCQ नहीं आता। सॉरी, आपका जो MCQ आएगा वो क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेलिंग सोल्यूशन ए। आपको चार ऑप्शन दे रहे होंगे, क्यूप्रिक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इस तरीके से आपको टिक लगाना है। एक्वस, एक्वस हो ध्यान रखना, वाटर के अंदर है। नेक्स्ट है आपका फेलिंग सोल्यूशन बी, वो क्या है, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, याद रखना। ठीक है, एल्कलाइन का मतलब बेसिक है, क्योंकि देखो आप खुद सोचो, आप एक जो एसिड है उसको आप रिएक्ट करवाओगे बेस के साथ, तो एक सॉल्ट बनता है। अब सॉल्ट को अगर आप उसमें बेसिक सोल्यूशन रखोगे तो इसलिए एल्कलाइन लिखा गया वहां पे, और कुछ नहीं है। आर मिक्सड इन इक्वल अमाउंट, और दोनों का इक्वल अमाउंट ले जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मतलब जनरली जब आपके MSQs है, MSQs में पूछ सकता है, और आपसे जनरली जो क्या बोलते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ सकता है कि फेलिंग सोल्यूशन के अंदर फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी को क्या हम इक्वल रेशियो में लेते हैं, 1:1 रेशियो में लेते हैं। इस तरीके से स्टेटमेंट बना के वो देगा आपको। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया, ये लिया जाता है। अब बनता क्या है, देखो मैंने आपको क्या कहा था, ये लिया जाता है आपका कॉपर क्यूप्रिक आयन। ठीक है, कॉपर में कौन सा, क्यूप्रिक वाला, +2 वाला। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो हमारा कॉपर है, ठीक है, ये कॉपर आपके पास क्या है, +2 की स्टेट में। और यहाँ पे जो कॉपर है, ये देखो रेड ब्राउन पीपीटी जो लिखा हुआ है, ये है Cu2O। यहाँ पे आप निकाल के देखो, आपका आ जाएगा +1 की स्टेट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, +1 की स्टेट आ जाएगी। और ये आपका क्या है, रिडक्शन +2 से +1। तो एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन होगा, देखो ऊपर भी वही हुआ था सेम, वहां पे सिल्वर का रिडक्शन होगा, यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये कॉपर आपका क्या बन जाएगा, +2 से +1। जो भी आपका कॉपर सल्फेट था वहां से +2 निकल के आया, और क्या बन गया, कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, रेड ब्राउन कलर का होता है। तो देखो दोनों टेस्ट के अंदर हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है। पहले वाले टेस्ट में सिल्वर मिरर बन रहा है नीचे, आप देखोगे ना बीकर में, आपको सिल्वर मिरर दिखाई देगा नीचे पूरा बेस पे। और फेलिंग सॉल्यूशन में आपका क्या बन रहा है, रेड ब्राउन पीपीटी बन रहा है। जो पीपीटी बनेगा वो रेड ब्राउन कलर का होगा। तो उसको हम देख के बोल सकते हैं आसानी से कि हाँ, जो हमारा एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। तो दीज आर टेस्ट, टेस्ट क्यों किए जाते हैं, ताकि हम एक इंडिकेटर के जरिए, मतलब रिएक्शन के अंदर ही एक इंडिकेटर होगा, वो हमको इंडिकेट करेगा कि हाँ रिएक्शन हो चुकी है। तो यहाँ पे जो आपका इंडिकेटर है वो कौन है, ऊपर वाले में सिल्वर मिरर है, यानी कि टोलस में सिल्वर मिरर है, और फेलिंग सॉल्यूशन में आपका जो है ये रेड ब्राउन पीपीटी है। क्लियर, दोनों ही रिएक्शंस आपकी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड के टॉपिक में आती हैं। बस ये नेम था यहाँ पे कि आपका जो टोलन से फेलिंग से, इसलिए आपको यहाँ पे बताया गया। तो ये आप क्लियर कर लीजिए, मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। और फेलिंग रिएजेंट क्या होता है, टोलेंस रिएजेंट क्या होता है। टोलेंस रिएजेंट तो आपका सिंपल है, एक सिल्वर अमोनिया है, उस नाइट्रेट लेंगे। और फेलिंग जो आपका टेस्ट है ये क्या होता है, ये आपका दो अलग अलग सोल्यूशन होते हैं, ए एंड बी। ए आपका कॉपर सल्फेट है, और जो आपका बी है वो आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे एल्डोल रिएक्शन, सबसे मस्त रिएक्शन है, बहुत इजी है, कुछ बच्चों को इसमें हार्ड लगता हुआ, कुछ को इजी, आपको बस थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। इनॉल इनॉल का बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं, ठीक है, और बहुत इजी रिएक्शन है, देखते हैं चलो, एक मिनट इसको करना पड़ेगा। सबसे पहले एल्डोल के अंदर हम कुछ काम की बात देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे बता देते हैं आपको कि इसमें क्या क्या होता है, फिर आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से एल्डिहाइड्स है जो एल्डोल देते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, कौन से एल्डिहाइड देते हैं, कौन से एल्डिहाइड एल्डोल नहीं देते हैं। एल्डोल, पहली बात तो एल्डोल होता क्या है, देखो नाम से भी मतलब पता होना चाहिए, व्हाट इज एल्डोल, एल्डोल वर्ड बनाया कैसे गया, ये सब आपको बताऊंगा अभी इस रिएक्शन के अंदर, आज की क्लास के अंदर, ठीक है। इत्मीनान सुनिए, यहाँ पे देखिए, पहले मैं बात करता हूँ एल्डोल कंडेंसेशन की, ये आपको तरीके से पढ़ाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, एक मिनट, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, पहली बात तो एल्डोल का मतलब क्या है, ठीक है। जो आपका एल्डोल वर्ड है, ठीक है, देखो वो दो वर्ड से बनाया गया, ए एल डी, एल्ड, और ओ एल, दोनों को प्लस करेंगे आप तो क्या बन जाएगा, एल्डोल। मीन्स यहां से मैंने ये क्यों बताया, ये रिप्रेजेंट करता है एल्डिहाइड को, और ये रिप्रेजेंट करता है एल्कोहल को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्कोहल को, ठीक है। तो एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों ही आपके उसमें प्रेजेंट होता है कंपाउंड में, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद में आपके पास जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट है, कि कौन कौन से कंपाउंड आपके एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, तो याद रखो इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, मस्ट है ये। मींस जो एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो आपका एल्डोल नहीं देगा। देखते हैं ऐसा कौन सा आपका कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है, सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड है। जैसे कि मान लो आप लगा दो फॉर्मल्डिहाइड, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन पे आपको पता होना चाहिए कि जो भी एल्डिहाइड कार्बन है उसके जस्ट नियर नेबर वाला कार्बन, अब देखो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं सी एच थ्री सी एच सी ओ एच का, सी एच थ्री सी ओ एच, यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है ये आपका एल्डिहाइड कार्बन है ऊपर वाला, ठीक है, और जो ये वाला कार्बन है ये आपका उसका नियर नेबर है, नियरेस्ट नेबर। अब इसके ऊपर जो लगेंगे हाइड्रोजन इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इस पे लगे हुए हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, ओके। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि इस वाले कंपाउंड के अंदर अल्फा कार्बन ही नहीं है, ऐसा नहीं तुम उसको अल्फा हाइड्रोजन बोल लो, जो है एक अल्फा कार्बन ही नहीं है, स्टार्टिंग अल्फा कार्बन से होती है, अल्फा हाइड्रोजन उससे लगा हुआ होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एल्डोल नहीं देगा, ठीक है, ये आपके एल्डोल में नहीं जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना, बिकॉज इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन क्यों नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं है, क्लियर। ये आपका हो गया पहला कि फॉर्मल्डिहाइड जो हमारा होता है, इसको नोट कर लो कि जो आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है वो आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है, ठीक है। रटने वाली बात नहीं है, मैं आपको सिर्फ दो तीन एग्जांपल कराऊंगा, एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो, तो आपको सिर्फ चेक करना है कि एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल ग्रुप के पास में आपके पास अल्फा कार्बन होना चाहिए, और अगर अल्फा कार्बन है तो उस पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जैसे ये आपका हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल डिहाइड, ये आपका एल्डो कंडेंसेशन नहीं देता है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ऐसा कौन सा एग्जांपल है, सोचो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, जैसे कि मान लो मैंने बनाया बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन में मैंने लगा दिया सी डबल बॉन्ड ओ एच, अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेंजल डिहाइड, ये क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड में भी देखो ये वाला जो है आपका ये अल्फा कार्बन है, अब देखो इस अल्फा कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी है, कैसे, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, अब मैं थोड़ा स्ट्रक्चर वाला बनाता हूँ, एक मिनट इसको हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखो एक बॉन्ड यहाँ पे लगाओ, आपको पता ना यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड यहाँ लगाओ, एक बॉन्ड यहाँ लगाओ, एक बॉन्ड यहाँ लगाओ। अब देखो इस कार्बन के जो येलो वाला कार्बन है इसके चारों बॉन्ड आपके कंप्लीट है, ठीक है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, और इधर भी कार्बन है। अब इस पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, मींस देयर इज नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन, that means no alpha hydrogen, so it cannot go into aldol condensation। फॉर्मल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड दोनों ही आपके ऐसे एग्जांपल्स है, बहुत मेन एग्जांपल्स है जो बुक में भी आपको दे रखे होंगे,
ये एल्डिहाइड कंडेंसेशन नहीं शो करते हैं बिकॉज इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपसे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से, वो मैंने अभी सोचा इसलिए मैं आपको बता देता हूं। मान लो हम टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दें एल्डिहाइड पे, ये कार्बन है, यहाँ पे COOH है। देखो आपको इससे थोड़ा रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ एक्चुअली में सर बात क्या कर रहे हैं। यहाँ पे CH3 लगाया, यहाँ भी CH3 लगा दिया और यहाँ भी CH3 लगा दिया। अब ये एक एल्डिहाइड है, आपको एग्जाम पता है कैसे लिख के देगा, आपको एग्जाम में लिख के देगा CH3 होल 3, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, CCHO पूछेगा आपका, ऑप्शन होगा ये, पूछेगा क्या ये एल्डोल देगा, मींस आपके बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन, उसमें आपका ये एक होगा एग्जांपल, ठीक है, एक ऑप्शन होगा। तो ये आपका एल्डोल नहीं देगा बिकॉज यहाँ पे देखो सेम वही चीज आ रही है कि अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसीलिए ये भी आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं जाएगा। क्लियर? तो ये हम सीख चुके हैं कि कौन से कंपाउंड्स एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं और कौन से कंपाउंड्स एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है। तो एग्जांपल हम स्टार्ट करेंगे आपका फॉर्मल से, इथेनॉल से, यानी कि एसिटाल्डिहाइड से, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब एक बात आप याद रखिए कि हम जनरली इसमें दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं बिकॉज एक का होता है आपका क्या बोलते हैं, जो आपका कंपाउंड है जो अल्फा हाइड्रोजन दिखाएगा, कंडेंसेशन हो रहा है यहाँ पे, तो दो आपको मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। और देखो ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इनॉल के बारे में बताता हूँ, इनॉल क्या होता है, जिसको इनॉल नहीं पता। किसी ने फर्स्ट वीडियो में शायद कमेंट किया था कि सर इनॉल फॉर्मेशन नहीं बताया। देखो हमने फर्स्ट वीडियो में वो टॉपिक ही कवर नहीं किया, तो अभी हम सेकंड वीडियो में टॉपिक कवर करें तो यहाँ बताया जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज है। देखो अगर आपके पास ये एल्डिहाइड है, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ओके। अब यहाँ पे आप देखो ये एक आपका एल्डिहाइड है। अगर इसमें एक आपको पता होना चाहिए, टॉटोमेरिज्म के रूल पता होने चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए टॉटोमेरिज्म क्या होता है, वो भी आपको थोड़ा बता देता हूं मैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z है, इस तरीके से कुछ एक आपकी अरेंजमेंट है आपकी मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है यहाँ पे कि आपका Z मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ओके। आपका जो Z है वो मस्ट है कि वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। दूसरा उसके पास हाइड्रोजन भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे बहुत सिंपल सी रिएक्शन होगी कि जो आपने देखा ना रेजोनेंस टाइप थोड़ा बहुत, ठीक है, ये आपका बॉन्ड टूटेगा और यहां से मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये आपका बॉन्ड टूटेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, वहां चला जाएगा और यहाँ पे डबल बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। ये बॉन्ड आपका टूटेगा इस तरीके से, H पॉजिटिव बन के चला जाएगा वहां पे। तो आपके पास क्या बन जाएगा इसकी जगह पे, देखो X के पास आ गया है H सिंगल बॉन्ड Y, जो डबल बॉन्ड था वो क्या बन गया, Y बन गया है, और डबल बॉन्ड Z आ गया है, ठीक है। ये टॉटोमेरिज्म जनरली होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो सेम केस है, हमारे यहाँ पे जो ये O है ये हमारा X है, जो C हमारा Y है और ये हमारा Z है। Z sp3 हाइब्रिडाइज है, चेक कर लो, CH3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और CH3 के अंदर जो हाइड्रोजन है यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, बहुत ईजी है, ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाएगा इस तरीके से, O पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको हम 2 कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। CH3 को हम एक बार लिखते हैं CH2, ठीक है, और एक हाइड्रोजन हम ऐसे जोड़ देते हैं और ये आपका यहाँ पे नेगेटिव दे देगा, क्या दे देगा, नेगेटिव। अब देखो H पॉजिटिव है, ठीक है, और O क्या है आपका, नेगेटिव है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी CH2, ठीक है, आपका नेगेटिव बन जाएगा। एक बार बना के दिखा रहा हूं आपको, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे C, यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, बॉन्ड टूट चुका है, O पे नेगेटिव आया और H चला गया वहां पे, H पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा, OH। ऊपर वाले से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, एक मिनट रुको, थोड़ा इधर लिख लेते हैं अपन। देखो यहां पे आ जाएगा CH2 पे नेगेटिव, क्लियर, सिंगल बॉन्ड C, आपका ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा आपका H, ठीक है। अब इस कार्बन में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, और कार्बन ही रब हो गया। देखो यहाँ पे कार्बन आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे इसको हम बोलते हैं इनॉल, क्यों बोलते हैं इनॉल, इनॉल का भी एक रीजन है, EN, EN का मतलब डबल बॉन्ड है
और ऑल का मतलब एल्कोहल है, ये दिख रहा है एल्कोहल। तो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड से क्या बना है, इनॉल बना है, ये इनॉल की फॉर्मेशन होती है। इनॉल जनरली अनस्टेबल होते हैं, आपका जो कीटो ग्रुप है यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है वो ही आपका स्टेबल होता है। मोस्ट एक दो एग्जांपल्स ऐसे भी मिलेंगे आपको जहाँ पे इनॉल 99% तक स्टेबल है, 90% तक स्टेबल है, वो सब आप उसमें पढ़ोगे, टॉटोमेरिज्म पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक बताया क्योंकि अभी आपको एल्डोल कंडेंसेशन समझना है। ठीक है, एल्डोल के लिए आपको आना चाहिए। अब देखो ऊपर जो इनॉल बनाता है, ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे एक कंपाउंड का हम इनॉल बनाएंगे। ठीक है, जो आपका ये कंपाउंड है, ठीक है, इसका आप इनॉल बना लो। ठीक है, और यहाँ पे जो एच है उसको तोड़ दो, देखो। बट यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे आपस में नहीं बनेगा, यहाँ पे क्रॉस जाएगा। मीन्स ये वाला बॉन्ड टूटेगा ऐसे, ये कार्बोनिल जो कार्बन है वो क्या होती है, अटैकिंग पोजीशन होती है। और यहाँ पे आपका जो CH3 है, ये आपका क्या बन जाएगा, एक मिनट, इसको एक बार हम लिख लेते हैं CH2, और यहाँ पे लिख लेते हैं एक हाइड्रोजन। सेम वैसे ही करवाएंगे, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। ठीक है, देखो समझ में आया, इतना दो बॉन्ड तोड़े हमने। अब ये वाला जो नेगेटिव कार्बन है ये इस पे अटैक कर देगा, इस कार्बन पे, कार्बन के कार्बन पे, वो बॉन्ड वैसे टूट जाएगा, ओ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, देखो आगे करवाते हैं रिएक्शन को, और एज इट इज लिखेंगे। देखो इसमें मतलब ऐसा नहीं आपको कुछ याद करना है, देखो पहले CH3 है, स्टार्टिंग से लिख रहा हूं मैं, CH3 सिंगल बॉन्ड है, कार्बन। ठीक है, इस कार्बन पे एक H लगा हुआ है, इसको नीचे लिख देते हैं हम लोग, सामने उसको ले आते हैं हम लोग, CH2 ने अटैक किया था, CH2 आ जाएगा सामने। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, ये वाला डबल बॉन्ड तो कुछ नहीं हुआ है, ये सेफ है, ऐसे कैसे H है। और यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आएगा, बॉन्ड टूट चुका है, और O पे क्या जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इजी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो आप सोच सकते हो जो H निकला था वो H यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो इस नेगेटिव को हटा के हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं। नेगेटिव को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एक हम क्या बोलते हैं इसको, एल्डोल। एल्डोल क्यों बोलते हैं इसको हम लोग, देखो एल्डोल इसलिए बोलते हैं, इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है। मैं आपको दूसरे मार्कर से दिखा देता हूं, ये ग्रुप क्या है आपका, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, और ये वाला ग्रुप क्या है आपका, एल्कोहल ग्रुप है। तो मैंने कहा था ना एल्डिहाइड, एल्ड प्लस ओ, एल्डी प्लस ओएल, तो ये आपका बन गया एल्डोल। अब देखो फर्दर रिएक्शन भी होती है इसके अंदर। फर्दर रिएक्शन क्या होती है आपकी, फर्दर रिएक्शन के अंदर अगर हम बात करें, देखो अब वापस वो वाला केस चलेगा कि अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन निकल सकता है यहाँ से, तो ये वाला देखो कार्बन दिखाई दे रहा है मेरे को, और अल्फा हाइड्रोजन इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे COH के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन का H निकल जाएगा। देखो अब इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे ताकि आपको याद हो जाए इजीली। ठीक है, मैं थोड़ा प्रॉपर लिख लेता हूँ। पहले हम लिखेंगे CH3, जैसा लिखा हुआ वैसे लिख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, कंपाउंड में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ वैसे लिख रहा हूँ बस। ये आपका जो CH2 है ना, इसमें से मेरे को एक H ऊपर दिखाना है, बस यहाँ पे मैं एक H दिखा देता हूँ। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जो आपका ये है C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, देन यहाँ पे आपका H आ जाएगा। क्लियर, और कुछ नहीं किया। अब यहां से आप देखो ये आपका निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वाटर। ठीक है, OH नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा वो फाइनल प्रोडक्ट होगा, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। यहाँ पे सॉरी, इसको हम बोलेंगे आपका एलिमिनेशन आफ्टर कंडेंस। तो ये हो जाएगा CH, देखो CH था मैं साथ में लिख दिया उसको, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, एक बॉन्ड पहले से था, एक अभी नया बना है, और वापस CH आएगा, और कुछ है नहीं, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप अभी भी सेफ है, तो ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है। ठीक है, इनको हम क्या नाम देंगे, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड्स। देखो अल्फा बीटा में अनसेचुरेशन है, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड्स। ठीक है, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड्स। क्लियर, तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन था, बहुत इजी है। अगर आप टॉटोमेरिज्म आपको आता है, आपको इनॉल बनाना आता है, तो इजीली आप इस रिएक्शन को करवा सकते हैं। ठीक है, वापस एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास दो स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल्स लेंगे, और मॉलिक्यूल्स कौन से लेंगे, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो मॉलिक्यूल्स हम नहीं लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास में, हम लोग इस दोनों कंडेंसेशन करवाएंगे और दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ देंगे। मींस आपके पास चार कार्बन थे पहले स्टार्टिंग में अलग अलग करके, मींस दो कार्बन का एक मॉलिक्यूल था, अभी चार कार्बन का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम वाटर निकाल देंगे और क्या बन जाएगा आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपकी जो बुक में रिएक्शन दे रखी है वो आपकी कैसी दे रखी है। यहाँ पे देखो आप एल्डोल रिएक्शन के अंदर आपको यहाँ पे लिखा है, सबसे पहली ही लाइन में लिखा हुआ है
कि आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, तो आपका फर्स्ट कंपाउंड है, देखो सेकंड में अल्फा बीटा, ये ठीक है, समझ में आया ये। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दे सकते हैं, बस वो नाम आपका एल्डिहाइड के हिसाब से, कीटोन मतलब कीटोन हो सकता था बट लेकिन एल्डिहाइड आपको उसको दे दिया, वो सिर्फ एक टाइम ऑफ डिस्कवरी और कुछ नहीं है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, ये आपके मतलब इंटरमीडिएट कंपाउंड है बिफोर अनसेचुरेशन। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन, अब देखो फटाफट हम रिएक्शन देखेंगे, हमने समझ लिया अच्छे से। यहाँ पे देखो एथिनल रिएक्शन हमने करवा दी है। पहले आपका ये बना था, एल्डोल बना था, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, एल्डिहाइड था, बगल वाले CH2 था, फिर आपके उस पर OH था। ठीक है। अब सेकंड वाले पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका जो है कंडेंसेशन हो चुका है फाइनली, और मतलब जो अनसेचुरेशन है, वाटर भी निकल चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्यूटेनल बना है, ब्यूटेन टू एनल। ठीक है। EN उसके लिए डबल बॉन्ड के लिए नेमिंग वगैरह देखो। ऐसे देखो यहाँ पे कीटोन है, प्रोपेनॉन है। अब देखो कीटोन के अंदर भी सेम बात है, बट लेकिन वहाँ पे H की जगह C, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपना वैसे ही करवाइए, घर पे करवा के प्रैक्टिस कीजिए। CH3 से आप एक H निकालिए, देन उसको उसके दूसरे वाले मॉलिक्यूल के कार्बोनिल पर अटैक कराइए। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, नोट कर लेना कि एक मॉलिक्यूल का तो हम लोग जो अल्फा कार्बन है उस पे H निकालते हैं, और दूसरे मॉलिक्यूल का जो हम लोग कार्बोनिल है वहां पे अटैक करते हैं। ठीक है। तभी तो कंडेंसेशन होगा। और ठीक है, ये सर ये मतलब बेसिक गलती मत कर देना। कंडेंसेशन होने के बाद आपकी एक रिंग पूरा चेन बन जाएगी, देन आप फर्दर आप इजी है, बहुत इजी है वाटर निकालना और ये सब। ठीक है। अब देखो क्रॉस एल्डोल कंडेंस, क्रॉस का मतलब बहुत बहुत इजी रिएक्शन है। आप अभी तक क्या कर रहे थे, दो मॉलिक्यूल सेम ले रहे थे, अभी दो मॉलिक्यूल डिफरेंट ले लो आप। इस केस में क्या होता है, मल्टीपल प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड, एक तो आपका लिया है एथेनल लिया है, एक आपका लिया है प्रोपेनल लिया है। ठीक है। यानी कि आपका एसिडल्डिहाइड और प्रोपायोनल्डिहाइड, तो ये आपके दोनों लिए गए हैं। अब इनकी रिएक्शन हम करवा के देखते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, वो आपको बता देता हूं मैं। ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन थोड़ा समझा रहा हूँ, अच्छा इंपॉर्टेंट भी बहुत है। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये आपका हो जाएगा एथेनल। ठीक है, एसिटल्डिहाइड। और दूसरा आपके पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। देखो सेम प्रोडक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती है, सॉरी सेम रिएक्टेंट्स के अंदर, यहाँ पे डिफरेंट रिएक्टेंट्स है। क्रॉस का मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, क्रॉस का मेन मतलब क्या है। यहाँ पे CH3 है, अल्फा कार्बन, यहां से हम मान लो H निकाल देते हैं, देन इसको अटैक करवा देते हैं इस वाले कार्बोनिल के कार्बन पे। ठीक है, थोड़ा समझ रहे, क्लियर। इस ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये वाला भी तो अल्फा कार्बन है दूसरे मॉलिक्यूल का, तो ये इस पे अटैक कर दे। मींस एक तरीके से प्रोडक्ट वो बनेगा, प्रोसीजर सेम रहेगा जो मैंने आपको समझाया, और दूसरे तरीके से प्रोसीजर आपको, दूसरे तरीके से प्रोडक्ट ये बनेगा। क्लियर। तो आपके यहाँ पे मल्टीपल यानी कि अराउंड 2 to 4 प्रोडक्ट बनने के चांस होते हैं। एक इसका बनेगा, फिर आप उसका वो क्या बोलते हैं एल्कीन बनाएंगे, देन सेकंड वाले का बनेगा, फिर आप उसका एल्कीन बनाएंगे। क्लियर। तो ये आप प्रैक्टिस करके देखिएगा घर पे एक बार, आपको समझ में आएगा। पहले एक से H निकालिए, दूसरे के कार्बन कराइए, फिर दूसरे से H निकालिए, उसके कार्बन करवाइए, क्योंकि इस बार डिफरेंट है प्रोडक्ट्स, डिफरेंट है रिएक्टेंट्स। ठीक है, आपके रिएक्टेंट सेम नहीं है। अरे यार थोड़ा लोड होने में टाइम लग गया। ठीक है, देखो इधर अब, तो ये आपका हो गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पे देखो बने हैं दो, मतलब मैंने कहा था ना चार बनेंगे, चार इसने वो दो चीज नहीं दिखाई है जो बीच में OH बनता है, इसने डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट दिखाया है। इसमें बनेगा ब्यूटेनल। ठीक है, ये आपका ब्यूटेनल बना है एक, और अरे लोड नहीं हो रहा, एक मिनट, मार्कर लोड नहीं हो रहा। देखो ये आपका ब्यूटेन 2 एनल है। ठीक है, और ये आपका जो है 1 2 3 4 5, ये आई थिंक कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। नहीं ठीक है ठीक है, ये कीटोन उसको लिख लिया है। देखो आप चार प्रोडक्ट याद रखिए, पता है क्यों, क्रॉस के अंदर होता क्या है, आपके पास जो CH3 है, CH3 CHO एसिडल्डिहाइड है, और एक आपके पास है प्रोपायोनल्डिहाइड CH3 CH2 COHO। ठीक है, एसिटल्डिहाइड और प्रोपायोनल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड खुद आपस में, ठीक है, कर सकते हैं रिएक्शन, तो एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मींस मैं ऐसे एरो दिखा रहा हूं, इसका इसी के साथ, इसका इसी के साथ कैसे दिखाएं, ऐसे। ठीक है, अरे एक मिनट, थोड़ा एरो अच्छा नहीं बना है, देखो इसका इसी के साथ अगर हम करवा दें तो एक प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे इसका आपस के अंदर करवा दें तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, इसका इसके साथ करवा दें
तो 3 बनेगा, इसका इसके साथ करवा देते 4 बनेगा। तो आपको 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, यानी कि ईल्ड आपकी जो ईल्ड आपको ऊपर सेल्फ एल्डोल के अंदर मिल रही थी सीधे 1/4 हो जाएगी। मींस अगर हम मान के चले कि 100% ईल्ड अगर फर्स्ट वाली रिएक्शन देती है तो सेकेंड रिएक्शन हमारी 25% ईल्ड देगी। द ईल्ड डिक्रीजेज बाय 25%। ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी आप जो प्रोसीजर है मैं आपको करवा के दिखाया रिएक्शन, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। मैंने आपको मेन बात समझा दी है कि आपको अल्फा कार्बन देखना है, वहां से हाइड्रोजन निकालना है, दूसरे कार्बन पर रिएक्शन करवानी है बस। अब आप करवा के देखिए, सेल्फ की करवाइए, सेल्फ की 2 बार करवाइए, सेल्फ के साथ उसकी उसके साथ क्रॉस में बनेगा सेम ही, इसलिए मैं आपको एक बार क्रॉस के अंदर देखो 4 बनेंगे। सेल्फ की सेल्फ के साथ करवाइए, देन सेकंड वाला है उसकी सेल्फ करवाइए, देन आपस में एक दूसरे की करवाइए, पहले इसके साथ उसके साथ, ठीक है। तो आपके 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये आपका हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। इसके बाद नेक्स्ट है कैनिजारो रिएक्शन। थोड़ा पानी पी, कैनिजारो रिएक्शन के अंदर देखो देखेंगे कि कुछ थोड़ा अलग रिएक्शन है ये, एल्डोल की अपोजिट एक तरीके से। देखो अगर हम बात करें कैनिजारो की, कैनिजारो रिएक्शन के अंदर पहली बात वो ऐसा समझ लो कि एल्डोल रिएक्शन जो लोग दिखा रहे थे, ठीक है, अगर हम बात करें एल्डोल की, ठीक है, मैं शॉर्ट लिख देता हूं यहाँ पे। ये कई बार पूछा है क्वेश्चन, डिफरेंस आपको जो डिफरेंस करके पूछता है ना, बहुत बार पूछता है, ठीक है। एक मिनट, हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे एल्डोल, और यहाँ पे लिख लेते हैं कैनिजारो। क्या लिख लेते हैं? कैनिजारो, ठीक है। एल्डोल के अंदर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है। मींस अगर मैं बात करूं, मेन लोगों की बात करता हूं मैं, HCHO फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, PHCHO बेंजल्डिहाइड, ये दोनों एल्डोल नहीं दिखा रहे थे, यहां पे ये कैनिजारो दिखाएंगे। ऐसे समझ लो इनकी रिएक्शन वहां पे नहीं हो पाई, इनके लिए अलग से रिएक्शन निकाली गई, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। सब लोगों को इक्वली अब खुशी मिल रही है। पहले ये लोग नाराज हो गए थे, यार हमको भी रिएक्शन दो, कुछ हमारा भी कुछ होना चाहिए, ठीक है, लो तुम्हारी भी रिएक्शन आ गई, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, एल्डोल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है, कैनिजारो में उसका उल्टा है, ठीक है। अब कैनिजारो के लिए एक इंपॉर्टेंट बात और जो एग्जाम में पूछ सकता है वो आपसे, वो ये पूछ सकता है कि यहाँ पे एक लेंगे वो इसे उसकी तरह लेंगे, दो लेंगे, दो रिएक्टेंट लेंगे, एक रिएक्टेंट का तो होगा ऑक्सीडेशन, एक रिएक्टेंट का होगा रिडक्शन, ठीक है। देखो, और वो वाली जो मैंने आपको चेन बताई थी ना अभी, स्ट्रेट चेन, वो बहुत काम आने वाली है। यानी कि एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल से क्या जाते हैं हम लोग, एल्डिहाइड, हमारा जो चैप्टर का सीक्वेंस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ बस, और एल्डिहाइड से हम लोग क्या जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये आपका जो एक लाइन है ऊपर वाली, मैं बता देता हूँ, ये आपका ऑक्सीडेशन को दर्शाती है, ठीक है। और ये जो नीचे वाली लाइन है आपकी, ये आपके रिडक्शन को दर्शाती है, डायरेक्शन, ठीक है। मींस अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड बीच में है, अभी मैंने क्या कहा, कैनिजारो में एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन होता है, एल्डिहाइड बीच में, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, और एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करवाएंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। तो ये आपका एल्डिहाइड है, इसका अगर मान लो हमने ऑक्सीडेशन करवाया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए। देखो पीछे एकदम आ जाओ लास्ट में, ये क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। वो के है, के आयन है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, एच मान लो, वो चलता रहता है पानी में, ठीक है। दूसरा आपका जो वो है, ये आपका क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। मींस जो पहला वाला एरो है हमारा यहाँ पे, ठीक है, इस बार हम दूसरा पेन काम में लेंगे, ये हमारा हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ये हमारा हो रहा है रिडक्शन। मींस कैनिजारो इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, कि दोनों ही प्रोसेस आपके यहाँ पे हो रही है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, KOH लेंगे। मैं जनरली बता रहा हूँ 50% के आसपास लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते, ठीक है। तो देखो फॉर्मल्डिहाइड का क्या बन जाएगा, फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड भी बन सकता है, एक को हटा देंगे तो वर्कअप करवाएंगे वो। और जो आपका एल्डिहाइड है उसका क्या बन जाएगा, मेथेनॉल बन जाएगा, सॉरी, ठीक है, अब बन जाएगा मेथेनॉल, अल्कोहल बन रहा है ये, ठीक है। इस तरीके से बेंजल्डिहाइड को ले लो, दो बेंजल दो लेंगे, एक का बन जाएगा बेंजोएट, बेंजोइक एसिड रिलेटेड, और एक का बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। देखो मींस अगर आपका जो ये बन रहा है, ये वाला जो सेकंड प्रोडक्ट है, ये दर्शाता है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है ये आपका, और ये आपका रिडक्शन प्रोडक्ट है, ठीक है, इजी है। टाइम थोड़ा हो गया हमारा है,
ठीक है, आज हम एक काम करते हैं, दो रिएक्शन कर लेते हैं, देन ये जो आपका है ना HBZ रिएक्शन, यहाँ तक चैप्टर 12 आपका हो जाएगा। क्लास 12 की अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी की, तो HBZ आपके क्लास 12 की चैप्टर 12 की आखिरी रिएक्शन है। इसके बाद जो ये आपका गैब्राइल थैलीमाइड सिंथेसिस है, ये चैप्टर 13 का पार्ट है, अमीन्स का पार्ट है। तो अमीन्स हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, आज HBZ तक खत्म कर लेते हैं। ठीक है, जो आपका लेक्चर 2 है पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड बेस हो गया। दो रिएक्शन बची है, हम कर लेते हैं। कोल्बे की आपको बहुत इजी ट्रिक सिखाता हूं मैं, आप एकदम बहुत इजी ट्रिक है, बस उसको देख के जाओ, आप कोल्बे की रिएक्शन बना दोगे, कोल्बे से क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, देखो कुछ हम बेसिक यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या लिया गया है। दो सोडियम एसिडेट लिया गया और वाटर लिया गया, बस देख लिया आपने, यहाँ पे रिएक्टेंट देख लो, दो सोडियम एसिडेट और वाटर। देखते हैं यहाँ पे कोल्बे की हम लोग ट्रिक, कोल्बे की ट्रिक क्या होती है, कोल्बेज रिएक्शन। ठीक है, देखो वो स्पेलिंग वगैरह देख लेना, ये नहीं आएगा आई थिंक, स्पेलिंग इतना मैटर नहीं करता। देखो यहाँ पे हम लोग पहले बनाते हैं, दो सोडियम आपका एसिडेट लिए गए थे, यानी कि अलग अलग बनाएंगे, CH3 COO नेगेटिव एसिडेट हो गया, और K पॉजिटिव। मींस हम लोग क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले रहे हैं। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट से हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एल्केन्स। कोल्बे से क्या बनता है, एल्केन बनता है। 100% टोटल रिडक्शन है, हाई क्लास रिडक्शन है, क्योंकि देखो आप एसिड से सीधा एल्केन में जा रहे हो आप। ठीक है, और यहाँ पे आपका CH3, देन अगेन COO नेगेटिव, देन K पॉजिटिव। लिखने का तरीका देखना, ट्रिक है यहाँ पे। और आपके वाटर मॉलिक्यूल भी था, ऐसे लिख लो इसको, वाटर मॉलिक्यूल को आप यहाँ पे H की जगह आप लिख सकते हो, ऐसे लिख दूं मैं इसको, HOH। वाटर है ना, H2O ऐसे होता है। ठीक है, अब देखो हम इसके सेपरेशन करेंगे और इजीली आपका काम हो जाएगा। देखना, पहला सेपरेशन आपका यहाँ पे एक लाइन खींच दो आप। ठीक है, दूसरा सेपरेशन यहाँ पे एक लाइन खींच दो, तीसरा आप यहाँ पे एक लाइन खींच दो। यहाँ पे तो नहीं खींच सकते ना, यहाँ पे तो प्लस हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ऐसे कैसे इसका नीचे लिख दो, रिएक्ट क्या बनेगा फाइनली, ये जो आपका है इससे क्या बन रहा है। देखो जो आपका CH3 को कंबाइन कर दो, क्या बन जाएगा, CH3 फर्स्ट प्रोडक्ट जो है आपका एक एल्केन है, जिसका नाम क्या है, इथेन। क्या नाम है, एथेन बोलते हैं या इथेन। ठीक है, COO CO2, अगेन CO2, तो आपका क्या बन रहा है सेकेंड, 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। KOH, HO है ना, उसको H बोलो, तो क्या बन जाएंगे, दो KOH, और लास्ट में एक H, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन H2। तो ये आपके बन गए चार प्रोडक्ट। कोल्बे की बेसिक सी ट्रिक मैं आपको बता दी। अब देखो आप, अब जाओ बुक पे देखने, तो आपको याद रहेगा, वो लिख लेना कॉपी में। देखो कितनी यहाँ पे भयानक सी दे रखी, रिएक्शन डर जाएगा बच्चा देख के यार कैसे करे इसको। देखो CH3 इजी, दो NaOH वेरी इजी, H2 निकाल दिया, CO2 कर दिया, CH3 एकदम हम लोग मेंटोस लाइफ, एकदम कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, और बाकी सब आपका इस तरीके से कंबाइन हो गया। ठीक है, तो वो ट्रिक आप लिख लीजिए वहां से। लास्ट रिएक्शन है HVZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, भयानक सा नाम इसी रिएक्शन का है, बट रिएक्शन बहुत बहुत इजी और बहुत इजी रिएक्शन है। और करवाने वाले की मेहर है कि अच्छी रिएक्शन करवाइए। देखो पीएच एक्टिवेशन पे भी बहुत काम चल रहा है, अगर आगे की बात करें तो वो यहाँ पे क्या हुआ, एक H निकाला और हाइड्रोजन घुसा दिया बस। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन की हमने बात की थी अभी, तो सेम यहाँ पे लागू होगी कि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर। अल्फा हाइड्रोजन में से एक H निकलेगा और Cl जाएगा, Cl मतलब हेलोजन। अब देखो दो हेलोजन जा सकते हैं, Cl और Br, ये याद कर लेना भाई। I और F का मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में केस बताया था, I और F के साथ हम लोग अलग से डील करते हैं, क्लियर। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इजी रिएक्शन है, रिएजेंट याद कर लो, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करवाएंगे। ठीक है, और वो पानी वर्कअप के लिए। तो ये आप रिएक्शन करवा सकते हो, बहुत इजी रिएक्शन है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में, बहुत इजी। देखो अगर आपको मैं क्वेश्चन करवा भी देता हूं इसका, जैसे मान लो प्रोपेनोइक एसिड दे रखा है आपको, CH3 CH2 COOH, बहुत इजी। इसमें अल्फा कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा। ठीक है, इसको हम करवाते हैं, यहाँ पे सॉरी प्लस लिख दिया मैंने, जरूरत नहीं है प्लस की, वैसे लिख भी सकते हो। यहाँ पे हम करवाते हैं, रीजेंट क्या देंगे, मान लो मैंने दिया Br2, क्या दिया Br2, और हमारा जो वो क्या बोलते हैं रिएजेंट था, वो क्या था हमारा, बताओ,
जो आपका रिएजेंट था वो है आपका रेड फॉस्फोरस। ठीक है, याद रख लेना। देखो मेरे को भी याद नहीं है अभी, ये आप याद रख सकते हो, रेड फॉस्फोरस। क्योंकि रटना नहीं, हम लोग रटते नहीं, समझते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, आपका जो ये है, ये वाला जो है ये अल्फा कार्बन है, यहां से आपको H निकालना है और Br देना है। ठीक है, तो नीचे लिख देना प्रोडक्ट, आगे थोड़ा जगह नहीं है। CH3 तो ऐसे कैसे रहेगा, CH2 में से एक H चला जाएगा और क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। ठीक है, और COH। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहां से H2 हटा दो और ये हो जाएगा CH, नीचे H लगा दो ताकि आपको समझ में आए कि H हट गया और Br आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन है आपकी जो अल्फा कार्बन, यानी कि हम बोलते हैं कि अल्फा कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है हाइड्रोजन का बाय हेलोजन। क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर द सब्स्टिट्यूटिंग पार्ट। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई है। चैप्टर 12 हमारा खत्म है। चैप्टर 13 हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्लास के अंदर। कार्बोक्सिलेशन खत्म हो चुकी है। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बहुत ज्यादा शेयर करें, ताकि एल्डोल करने से देखो पूरा अच्छे से पढ़ाया है इस रिएक्शन में मैंने। भले ही इस रिएक्शन वीडियो का नाम हमारा नेम रिएक्शन पार्ट 2 है, बट लेकिन इसके अंदर मेजोरिटी हमने एल्डोल बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ में बताएं कि एल्डोल पढ़ने के लिए आप देखें रिएक्शन, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैक्सिमम होने चाहिए, पहले वाली वीडियो से बहुत ज्यादा व्यूज आने चाहिए। आप बस इसको लाइक और